हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन 2021 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एडमिशन से रिलेटेड अपडेट हैं। अब बात करते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म की डेट्स है वो डेट्स आ गई हैं, आपको वीडियो बना के पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, एडमिशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ यूजी सीट्स इन द यूनिवर्सिटी इज 65,000 एंड टोटल नंबर ऑफ पीजी सीट्स इज 20,000। यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो सीट्स हैं वो है 65,000 है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हैंगी 20,000। पॉइंट नंबर 2, the admission to undergraduate courses will be merit based like previous year. There will be no change in the eligibility criteria for the candidate। यानी इस ईयर भी जो एडमिशन होने हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए मेरिट बेस ही होने हैं जैसे पहले हुआ करते थे, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 3, the university will release first cutoff list between September 7 and 10। एडमिशन प्रोसेस इज लाइकली टू बी कम्प्लीटेड इन सितंबर। यानी जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ है वो सितंबर 7 एंड 10 के बीच में आ जाएगी। हो सकता है सितंबर 7 को आ जाए, 8 को आ जाए, तो इसके बीच में आ जाएगी। और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो एडमिशन प्रोसेस भी जो है ज़्यादातर चांसेस है कि सितंबर में ही एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। पॉइंट नंबर 4, सेंट्रलाइज एडमिशन फॉर यूजी कोर्स विल बी डन थ्रू वन रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो है अलग अलग से सारे फॉर्म नहीं भरने, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। ऑल डिपार्टमेंट एंड कॉलेजेस विल यूज़ द सेम फॉर्म। अब ऐसा नहीं है आपको किसी हर यूनिवर्सिटीज़ का सिर्फ फॉर्म फिल करना है, सेंट्रलाइज एडमिशन है। याद रखना है आपको, ये नहीं कि मतलब आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे कि मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है जो है एसआरसीसी का, आपको अलग फॉर्म भरना है, वेंकटेश्वर का अलग फॉर्म भरना है, ऐसे नहीं है। आपको एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। देखिए यहाँ पर आगे लिखा भी है ना, ऑल डिपार्टमेंट एंड कॉलेजेस विल यूज़ द सेम फॉर्म। For PG course, student need to fulfill one registration form but are required to pay separate fees if they are opting for more than one program। तो अगर आप पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, और अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा कोर्स की फ़ीस की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5, the number of Delhi University's courses for which entrance test will be held have been increased from 9 to 13 फ्रॉम दिस ईयर। अब कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें एंट्रेंस टेस्ट है उसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन से 13 कोर्सेज है जिसके अंदर आपको एंट्रेंस टेस्ट देने हैं। पॉइंट नंबर 6, DUET 2021 फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम सेलेक्टेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आपको पता है कुछ अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज में भी जो है आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। एंड एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्रेंस टेस्ट की बात है वो एजेंसी कौन कंडक्ट करवाती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फॉर विच द डेट्स विल बी अनाउंस सून। तो डेट्स आ जाएंगी जल्द से जल्द, तो जैसी डेट्स आएंगी उसका भी अपडेट आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नॉन नेट कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस ऑफ सेकिंग एडमिशन टू पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम विल हैव टू अपीयर फॉर DUET 2021। ठीक है, तो जो बच्चे नॉन नेट हैं, यानी आपने नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा पीएचडी एंड एमफिल के लिए। और अ कॉलेज में एडमिट स्टूडेंट अप टू 5% ऑफ इट्स टोटल इनटेक स्ट्रेंथ यूजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स कोटा। तो कॉलेज जो है एडमिट कर सकता है अप टू 5% तक के सीट चाहे तो एडमिट कर सकता है। किस बच्चों के लिए? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चों के लिए। लाइक लास्ट ईयर द एडमिशन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन दिस ईयर। तो इस ईयर भी जो आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। पॉइंट नंबर 10, देयर विल बी नो चेंज इन दी रजिस्ट्रेशन फीस फॉर मेरिट बेस एंड एंट्रेंस बेस एडमिशन। यानी आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, चाहे हम बात करें मेरिट बेस की या फिर हम बात करें एंट्रेंस बेस की। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स DU एडमिशन 2021 से रिलेटेड। थैंक यू।